बच्चे को खांसी आ रही है, बुखार भी है, सर्दी लग गई होगी। एक काम करो, रात को ना दूध में बस 2 बूंद ब्रांडी मिला के दे देना, सर्दी भी चली जाएगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी। हमारे माँ बाप ऐसा ही किया करते थे हमारे साथ, हमने भी यही किया है तुम्हारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। पिछले एपिसोड में मैंने शराब की बात शुरू की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और इससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों को साफ कर लेते हैं। पहली गलतफहमी है शराब के सीक्वेंस को लेकर। मसलन बियर के बाद अगर वाइन पिएंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर वाइन के बाद बियर पी लेंगे तो खूब चढ़ेगी। यानी आप एक साथ अलग अलग तरह की शराब तो पी सकते हैं, बशर्ते आपका सीक्वेंस सही हो, नहीं तो अगली सुबह खूब हैंगओवर होगा। यहाँ जर्मनी में जहाँ लोग खूब बियर और वाइन पीते हैं, यहाँ ये बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रिटेन और जर्मनी में हुई रिसर्च दिखाती है कि आप किसी भी सीक्वेंस में पिएं, कम अल्कोहल से ज़्यादा की तरफ बढ़ें या ज़्यादा से कम की तरफ, आपको चढ़ती उतनी है और अगली सुबह हैंगओवर भी उतना ही होता है। तो अगर पीने के बाद उल्टियाँ करने से बचना चाहते हैं तो बेहतर तो यही है कि ड्रिंक्स को आपस में मिक्स मत कीजिए। दूसरी गलतफहमी, शराब गर्मी देती है, इसलिए सर्दी से बचने के लिए थोड़ी सी पी लेनी चाहिए। तो होता ये है कि जब आप शराब पीते हैं तो आपकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। इससे आपको लगता है जैसे आपका शरीर गर्म हो रहा है। असल में शरीर नहीं, सिर्फ आपकी त्वचा सतही तौर पर गर्म हो रही होती है, वो भी सिर्फ कुछ पलों के लिए। उसके बाद आपका शरीर ठंडा होने लगता है और फिर गर्मी के एहसास के लिए आप और शराब पीते चले जाते हैं। बच्चे को आप 2 बूंद दे देते हैं, वो आपसे और शराब तो मांग नहीं सकता। ऐसे में वो 2 बूंद तबीयत और बिगाड़ने का काम कर जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप ने जो किया है वो आप भी दोहराएं। पुराने जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती थी, लेकिन हर पुरानी आदत अच्छी होती है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। और ये कतई जरूरी नहीं है कि पुरानी चीजों को करते ही चले जाना है। तब शायद चीजों की उतनी समझ नहीं थी। अब जब नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में पता चल गया है, तब तो रुक जाओ ना। मैंने एक वीडियो में बताया था कि नवजात शिशुओं को शहद चखाने से बॉट्यूलिज्म हो सकता है और बहुत रेयर केसेस में बच्चे की जान भी जा सकती है। साथ ही मैंने एकदम छोटे बच्चों की आंखों में काजल डालना कितना खतरनाक हो सकता है ये भी समझाया था। तो इस पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि सदियों से परंपरा चली आ रही है, हमारी संस्कृति पर सवाल उठा रही हैं आप। नहीं, संस्कृति पर नहीं, मैं आज की मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उस पर सवाल उठा रही हूं। आज के जमाने में ना तो आप शहद घर पर बना रहे होंगे और ना ही काजल। 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भारत में बिकने वाले शहद के 13 ब्रांड्स को टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजा। इन 13 में से सिर्फ 3 ही प्योरिटी टेस्ट पास कर पाए, बाकी सब में मिलावट मिली। और ये 3 पॉपुलर ब्रांड्स भी नहीं थे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पर इन 10 ब्रांड्स की डिटेल्स देते हुए लिखा, नन ऑफ द ब्रांड्स इज प्योर हनी। इनमें से कोई भी शुद्ध शहद नहीं है। इसी तरह काजल में लेड होता है, सीसा। भारत सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर में सीसे की इतनी ज्यादा मात्रा मौजूद है जिसे लेड पॉइजनिंग की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया में और किसी भी देश में बच्चों के शरीर में सीसे की इतनी मात्रा नहीं पाई गई है। अब वापस आते हैं बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की नहीं, ब्रांडी की देने पर। अब ब्रांडी कोई भारत का पारंपरिक ड्रिंक तो है नहीं, है क्या? अंग्रेज इसे भारत लेकर आए थे। वैसे अंग्रेज एक और चीज लेकर आए थे, ग्राइप वाटर। तो चलिए, अब वीडियो इतना लंबा खींच ही चुकी हूं तो ग्राइप वाटर का किस्सा भी सुना देती हूँ। मैंने भी बहुत पिया बचपन में। पेट में दर्द हुआ, फौरन 1 चम्मच दे दो वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर। आपको पता है वुडवर्ड क्या है या कौन है? पूरा किस्सा सुनाने बैठूंगी तो वो कौन था टाइप एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, इसलिए एकदम शॉर्ट में बताती हूँ जितना मुमकिन हो सके। अमेरिका में एक बंदा था, विलियम वुडवर्ड। ये मैं आज से कुछ 180 साल पहले की बात कर रही हूँ। यह आदमी एक फार्मेसी में ट्रेनी था। उस जमाने में फार्मेसी में दवाइयाँ बना करती थी, आज जैसी केमिस्ट शॉप्स नहीं होती थी कि गए इनो की शीशी ले आए। खैर, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये बंदा चला गया
लंदन। वहाँ इसने अपनी खुद की फार्मेसी खोल ली। उस ज़माने में लंदन और आसपास के इलाके में बुरी तरह मलेरिया फैला हुआ था। तो विलियम वुडवर्ड ने नोटिस किया कि डॉक्टर जो दवा मलेरिया के मरीजों को देते थे, उस दवा का बच्चों पर बड़ा असर होता था। वुडवर्ड ने उस दवा के फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दिया ताकि उसे खास तौर से बच्चों के लायक बनाया जा सके। तो जो पहला ग्राइप वाटर उन्होंने बनाया, उसमें क्या क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। पेट में गैस होती है, सोडा फायदा करता है। डिल ऑयल यानी सोया का तेल। सोया के पत्तों को अक्सर मेथी के साथ मिलाकर पकाया जाता है, ये भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। पानी, ऑब्वियसली। चीनी, ताकि स्वाद ऐसा हो कि बच्चे पी सकें। और अल्कोहल। तो जब आप बहुत छोटे बच्चों को अल्कोहल देंगे तो जाहिर है कि वो सो ही जाएंगे। नवजात शिशुओं में अक्सर कॉलिक यानी गैस की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बना नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, और कुछ भी देंगे तो वो पच नहीं पाएगा, बच्चे के पेट में दर्द होगा। साथ ही अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ खुद भी कुछ ऐसा खा रही हो जिसे पचाना मुश्किल होता है या जिससे गैस होती है, जैसे राजमा, छोले वगैरह, तो उससे भी बच्चे को दिक्कत होती है। अब कॉलिक से परेशान बच्चों को जब ग्राइप वाटर दिया गया तो बेकिंग सोडा की वजह से उनकी गैस रिलीज हो गई, डिल ऑयल की वजह से डाइजेशन इंप्रूव हो गया, अल्कोहल की वजह से वो टुन होकर सोने भी लग गए, और चीनी की वजह से उन्हें स्वाद अच्छा लगता था तो आराम से पी भी लेते थे। अब कमाल की बात यह है कि विलियम वुडवर्ड के टाइम पर बस उनकी फार्मेसी और उसके आसपास वाली महिलाओं को ही इसके बारे में पता था। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि मम्मी बैठकर रील बना रही हैं, फीलिंग रिलीव्ड, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो लोग एक दूसरे को बताते थे और इस तरह से ग्राइप वाटर थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन असली पॉपुलैरिटी इसे दिलाई विलियम साहब के बेटे ने। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी गजब की थी कि लंदन छोड़िए, पूरे ब्रिटेन में, और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, ब्रिटेन की जितनी कॉलोनीज थी, साहब ने सब जगह ग्राइप वाटर पहुंचा दिया। चाइना तक में लोग पागल हो रहे थे ग्राइप वाटर के लिए। और तो और टैगलाइन भी दी उन्होंने, ग्रैनी टोल्ड मदर एंड मदर टोल्ड मी। आप में से कितनों को ये वाली एड याद है? क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटे थे। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटी थी। क्या हुआ? बच्ची रो रही थी। वुडवर्ड्स दे दे, वही तो मैं तुम्हें देती थी जब तुम छोटी थी। अंग्रेजी की टैगलाइन को हूबहू हिंदी की एड में तब्दील कर दिया गया। अब दिक्कत ये हुई कि जैसे जैसे वक्त बदला, साइंस आगे बढ़ी, नई नई रिसर्च होने लगी, तो समझ में आया कि अल्कोहल तो बच्चों के लिए बहुत ही बुरी होती है। बाद में चीनी के नुकसान भी पता चलने लगे। ऐसे में 1993 में अमेरिका ने वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर को बैन कर दिया। इसके बाद और भी कई देशों ने ऐसा किया, लेकिन भारत में ये आज भी मिलता है और पैकेजिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है नॉन अल्कोहलिक। यानी आज जो ग्राइप वाटर आपको बाजार में मिल रहा है वो 170 साल पहले वाला फॉर्मूला नहीं है। मैंने वुडवर्ड्स इंडिया की वेबसाइट पर चेक किया, वहां लिखा है वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। बताइए, अमेरिका में पैदा हुए वुडवर्ड साहब ने ब्रिटेन में जो ग्राइप वाटर बनाया वो एक दिन आयुर्वेदिक कहलाएगा। ये बात तो खुद वुडवर्ड साहब ने भी अपने दूर दूर के सपनों में नहीं सोची होगी। तो ये हुआ कैसे? आज की डेट में जिस भी देश में वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बिकता है, वहां वो अपने देश के नियम कायदों के हिसाब से उसका फॉर्मूला बदल सकते हैं ताकि उसे अपने देश में अप्रूव करा सकें। तो आज की तारीख में जो ग्राइप वाटर आप खरीदते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। दूसरे नंबर पर है टेरपीनलेस डिल सीड ऑयल, यानी तेल वही है लेकिन इसे प्रोसेस किया गया है, इसमें से टेरपीन्स हटा लिए गए हैं। टेरपीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हार्मोन से छेड़छाड़ करते हैं। देखिए, बिना हार्मोन्स के कोई वीडियो बन ही नहीं सकता, यहाँ भी आ गए हार्मोन्स। तो टेरपीन से बेसिकली नशा होता है। असली फॉर्मुलेशन में होता था, अब वाले में नहीं है, ऐसा यहाँ लिखा है। फिर है चीनी,
चीनी अब भी है। वैसे आपने देखा होगा बच्चे को जब चोट लग जाती है, वो रो रहा होता है, तो अक्सर बड़े मिश्री देने को कहते हैं और मिश्री खाकर बच्चे चुप भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठा जो है वो दर्द के एहसास को कम करता है, साथ ही वो शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकालने लगता है जो खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। वही काम चीनी कर रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि चीनी एडिक्टिव होती है, इसलिए ग्राइप वाटर या उस जैसी मीठी चीज़ों की लत भी लग सकती है। खैर, इन 3 चीज़ों के बाद है ब्रोनोपॉल, सोडियम मिथाइल पैराबेन, सोडियम प्रोपाइल पैराबेन, सोडियम बेंजोएट। ये सब जो हैं ये प्रेजर्वेटिव्स हैं। ये सब ओरिजिनल फॉर्मुलेशन में नहीं हुआ करते थे। तो आप अपने बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी मर्जी है। हाँ, 6 महीने साल से छोटे बच्चे को कुछ भी देने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना ठीक रहता है। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, आप ग्राइप वाटर दें ना दें, ब्रांडी मत दीजिए प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं। गलतफहमी नंबर 3, खाने के बाद थोड़ी सी पी ली जाए तो खाना हजम करने में आसानी होती है। पीने वालों के भी क्या क्या बहाने हैं ना। किसी को खाने से पहले पीनी है तो किसी को खाने के बाद। वैसे खाली पेट पीना तो बहुत ही खतरनाक है। जब आपके पेट में खाना नहीं होता है तो शराब सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, इसलिए फौरन नशा होता है। जिन्हें पैसा वसूलना होता है वो यही करते हैं और अपनी सेहत पर भी शराब फेर देते हैं। खैर, भारत में इसका इतना चलन नहीं है, लेकिन कई देशों में खाना खाने के बाद तरह तरह के स्पिरिट्स मिलते हैं। कोई सौंफ का बना होता है, कोई अदरक का, कोई संतरे का, तो कोई चावल का। खाने के बाद इसका सिर्फ एक शॉट लिया जाता है ताकि खाना हजम हो जाए, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि इससे डाइजेशन फास्ट नहीं स्लो हो जाता है। तो जनाब, ये बहाना तो नहीं चलेगा। बेहतर होगा अगर आप खाना खाने के कुछ देर बाद गर्म पानी पिएं। ग्रीन टी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। पानी में ही थोड़ा पुदीना और मन करे तो हल्का सा नींबू डाल लें, इतना काफी है। बहरहाल, अगली गलतफहमी, अल्कोहल पीने से दिमाग के सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, इसलिए शराब पीने वाले लोग धीरे धीरे पागल हो जाते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पी रहे हैं। अगर आप वंस इन अ वाइल एक बियर या एक वाइन पी लेते हैं तो इट्स ऑल गुड, लेकिन अगर आप हर रोज एक बोतल पी रहे हैं तो घबराने की बात है। अगर आपको नशे की लत लग रही है तो शराब वाकई आपके दिमाग को खराब कर रही है। ऐसे में आप साफ साफ सोच नहीं पाएंगे, अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो पीजिए, मगर लिमिट में। गलतफहमी नंबर 5, पकाने पर अल्कोहल उड़ जाता है तो आप अपनी स्पेशल रेसिपीज में बेहिचक वाइन डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। शराब उड़ जाती है, ये सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप चाहें तो खाने को घंटों तक पका लें, लेकिन थोड़ी बहुत अल्कोहल उसमें रहेगी, और जिसे अल्कोहल की बिल्कुल भी आदत नहीं है उसे इसका असर भी महसूस होगा। इसलिए महंगे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हुए ध्यान दें। कुल मिलाकर बात ये हुई कि कभी कभार किसी पार्टी में थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो इससे जितना हो सके दूर ही रहें। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, इसके नुकसान से बचना है तो इसके बारे में खुलकर बात करें। बियर और विस्की के डिफरेंस को तभी समझ पाएंगे ना। उम्मीद है आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा। आपने भी बचपन में ग्राइप वाटर पिया है या अपने बच्चों को पिलाया है? तो बताएं मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।